हरिनाम संकीर्तन यज्ञ की जय, श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा एवरीवन, वेरी वार्म वेलकम सबको। हमारे इस साप्ताहिक प्रोग्राम में आप सबका स्वागत है। आज बहुत ही स्पेशल डे है क्योंकि आज ही का दिन था, आज ही की तिथि जब श्रील प्रभुपाद ने अपनी वो ऐतिहासिक यात्रा पाश्चात्य देश के लिए शुरू की थी, जिसके लिए उनको अपने गुरु से आज्ञा मिली थी। और उसी यात्रा के चलते आज हम सब यहाँ बैठे हैं। अगर प्रभुपाद ने वो यात्रा नहीं की होती इंडिया से यूएस तक जाने की, तो शायद हम में से कोई भी यहाँ नहीं होता। तो ये दिन हमारे लिए बहुत स्पेशल है और बहुत इम्पोर्टेंट भी है और रेलेवेंट भी है कि हम इस दिन पे प्रभुपाद का स्मरण करें, उनको अपना अपना ग्रैटिट्यूड जो है वो व्यक्त करें, उनको अपना आभार व्यक्त करें कि उन्होंने 70 साल की आयु में, 70 वर्ष की आयु में, जब यूजुअली लोग रिटायर हो जाते हैं, अपनी सारे जो ड्यूटीज हैं उसको फुलफिल करके सोचते हैं अब मैं कुछ नहीं करना चाहता, अब मैं रेस्ट करना चाहता हूँ, ऐसी अवस्था में, ऐसी एज पे प्रभुपाद ने ये जर्नी शुरू की, ये यात्रा शुरू की और फिर जाकर यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में इस्कॉन की स्थापना की। और इस्कॉन की स्थापना के बाद ही पूरे विश्व में लोग ये जान पाए कि हमारी वैदिक संस्कृति क्या है, हमारे शास्त्र हमें धर्म के बारे में क्या सिखाते हैं और एक धार्मिक जीवन कैसे जिया जाता है। वो प्रभुपाद ने वहां जाकर सोसाइटी इस्टेब्लिश करके हम सबको उसके थ्रू ये समझाया, अपने ग्रंथों को उपलब्ध कराया, ताकि हम जो कलिष्ट संस्कृत है, जिसको बहुत सारे लोग, हम में से ज्यादातर लोग नहीं समझ सकते, तो हम ये सोच सकते हैं अगर प्रभुपाद के पर्पट्स हमारे पास नहीं होते, भगवत गीता के, भागवतम के, चैतन्य चरितामृत के, तो हम कैसे भगवान की लीलाओं को समझ पाते। सो वी आर वेरी वेरी डीपली इंडेटेड टू हिम। हम उनके बहुत आभारी हैं। और हमें आज के दिन ये अवसर मिला है कि हम उनका आभार व्यक्त कर सकें कि किस प्रकार उन्होंने अपने जीवन में इतना संघर्ष करके हम लोगों के लिए ये सारा जो धार्मिक ज्ञान है वो इतनी इतनी अच्छी तरह से, सुलभ तरीके से हमें उपलब्ध करा दिया कि हम आराम से अपने घर बैठकर, अभी हम में से किसी को भी कहीं जाने की आवश्यकता नहीं पड़ी, लेकिन हम सब घर बैठ के ग्रंथों के बारे में सुन सकते हैं। हम लोग सेकंड चैप्टर का पूरा रिवीजन कर रहे हैं, 2 चैप्टर्स ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। तो हम कितने फॉर्चुनेट हैं कि प्रभुपाद की कृपा से ही हम उन ग्रंथों को ना सिर्फ समझ पा रहे हैं, बल्कि उन ग्रंथों को जीने का प्रयास भी कर पा रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरह से हम अपने जीवन में ढालें। और एक हफ्ते बाद नेक्स्ट संडे को प्रभुपाद का अपीयरेंस डे भी है। तो इसीलिए अपने माइंड को प्रिपेयर करने के लिए, अपनी हार्ट में स्पेस बनाने के लिए कि हम अच्छे से इस वीक प्रभुपाद के पास टाइम्स को याद कर पाएं, उनके बारे में सोच पाएं, उनको स्मरण कर पाएं, ताकि अगले संडे जब हम प्रभुपाद का अपीयरेंस सेलिब्रेट करें तो वो और ज्यादा पर्सनल हो, और ज्यादा घनिष्ठ हो। क्योंकि एक्चुअली प्रभुपाद हम सबके शिक्षा गुरु हैं और हम सबके बहुत करीब हैं, क्योंकि हम उन्हीं के शास्त्रों से, उन्हीं के थ्रू हम शास्त्रों को जान पा रहे हैं। तो ही इज द वाया मीडियम जिसके थ्रू हम भगवान तक पहुंचने का प्रयास भी कर पा रहे हैं। अगर हम आज सब कुछ छोड़ के संडे की शाम को ये क्लास अटेंड करने के लिए आए हैं ऑनलाइन, तो दैट मीन्स दैट हमारा कोई लेवल ऑफ कमिटमेंट है, और वो सिर्फ और सिर्फ इसलिए है क्योंकि प्रभुपाद ने हमें शास्त्र दिए हैं। राइट। तो आज हम बहुत इंटरेस्टिंग आपके लिए एक सेशन लेकर आए हैं जिसमें हम प्रभुपाद के चाइल्डहुड पास टाइम्स के बारे में जानेंगे। तो वी ऑल नो प्रभुपाद एज एन आचार्य, हम सब जानते हैं कि हमारी परंपरा में प्रभुपाद का एक विशिष्ट स्थान है, और एज अ फाउंडर आचार्य ऑफ इस्कॉन और भी ज्यादा विशिष्ट है वो उनकी पोजीशन। लेकिन आज हम प्रभुपाद के बारे में कुछ ऐसे पास टाइम्स के बारे में सुनेंगे जो शायद आप में से बहुत लोगों को नहीं पता होंगे, और जानेंगे कि उनकी जर्नी कहाँ से शुरू हुई और कैसे शुरू हुई, और उनके जीवन के जो शुरुआती साल थे उनमें क्या क्या पास टाइम्स हुए, क्या क्या घटनाएं हुई, जिनके बारे में हम प्रभुपाद को और घनिष्ठता से जान पाएंगे। सो आज के सेशन का यही टॉपिक है। मैं अपनी स्क्रीन शेयर कर रही हूँ। आई होप आप देख पा रहे होंगे। विजिबल है सबको? कोई थम्स अप करके मुझे बता सकते हैं कि सबको विजिबल है स्क्रीन? ग्रेट। ओके, तो शुरू करने से पहले हम प्रभुपाद का प्रणाम मंत्र एक बारी बोल देते हैं।
क्योंकि आप में से बहुत लोगों को पता होगा, ये हमने पहले भी डिस्कस किया कि प्रभुपाद के प्रणाम मंत्र में ही निहित है कि उनका हमारे जीवन में क्या योगदान है ना, कि पाश्चात्य देश जाकर उन्होंने अपने गुरु के जो इंस्ट्रक्शन थे उसको फॉलो करके कृष्णा कॉन्शियसनेस यानी कृष्ण भावनामृत को वहां इस्टेब्लिश किया, और इस्टेब्लिश करने के बाद उसको पूरे विश्व में उसका प्रचार प्रसार किया। लाखों भक्त बनाए, एक्चुअली करोड़ों भक्त बनाए, क्योंकि उस उनके बाद भी, उनके भौतिक जगत से जाने के बाद भी उन्हीं के थ्रू भक्त बन रहे हैं। हम में से ज्यादातर लोग या तो उनकी बुक पढ़ के जुड़े इस्कॉन से, या फिर उनके द्वारा जो भक्त बने हैं उनसे जुड़कर, या उन्हीं की परंपरा में किसी न किसी डिवोटी से जुड़कर। तो एक्चुअली में तो वो क्रेडिट प्रभुपाद को ही जाता है। तो इसलिए आज ये स्पेशल डे है और हम उनके बारे में कुछ जानने का प्रयास करेंगे। आज के हमारे सेशन का नाम है श्रील प्रभुपाद चाइल्डहुड मेडिटेशंस। तो हम जानने का प्रयास करेंगे कि प्रभुपाद के जो शुरुआती दिन थे वो किस प्रकार से थे, कहाँ पर बीते, कहाँ पर उनका जन्म हुआ, उनके बारे में ये सारी चीजें जानेंगे। तो हम पहले प्रणाम मंत्र बोलेंगे प्रभुपाद का, सब अपने अपने स्थान पर। आप लोग म्यूट पर हैं लेकिन फिर भी प्रभुपाद का प्रणाम मंत्र बोलेंगे और अपने मन में इस धारणा को थोड़ा सा पोषण देंगे कि हम प्रभुपाद के प्रति अपना ग्रैटिट्यूड व्यक्त करना चाहते हैं। नमो विष्णु पादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी निति नामिने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। सबसे पहले प्रभुपाद के अपीयरेंस के बारे में, अगले हफ्ते संडे को हम प्रभुपाद का अपीयरेंस मनाएंगे और प्रभुपाद का जो अपीयरेंस है वो बहुत ही दिव्य है। उनका जन्म सितंबर 1 1896 में कलकत्ता में हुआ था और जन्माष्टमी के ठीक बाद अगले दिन, यानी कि जन्माष्टमी के अगले दिन प्रभुपाद का नंदोत्सव, जिसको व्रज में नंदोत्सव कहा जाता है, उस दिन प्रभुपाद का जन्म हुआ था कलकत्ता में। टॉलीगंज एक छोटा सा सबर्ब है कलकत्ता में, टॉलीगंज में प्रभुपाद का जन्म हुआ था। जैसा कि बंगाली संस्कृति में प्रथा है कि जब किसी स्त्री का पहला बच्चा या बच्चा जब वो होने वाला होता है तो वो अपने माता पिता के घर जाती है ताकि उसकी देखभाल हो सके अच्छी तरीके से। तो उनकी माता जो है वो भी अपने माता पिता के घर गई हुई थी और उनकी माता का नाम था रजनी और उनके पिताजी का नाम था गौर मोहन दे। तो इनके घर में प्रभुपाद का जन्म हुआ था और वो एक जैक फ्रूट के पेड़ के नीचे उनका जन्म हुआ था। एक छोटी सी मिट्टी की एक ऐसी कमरा जैसा बना हुआ था जहां पर प्रभुपाद का जन्म हुआ था। और जैसा कि हमने पहले बताया, जन्माष्टमी के ठीक अगले दिन उनका जन्म हुआ और क्योंकि वो बहुत शुभ दिन था और वैष्णव परिवार में जन्म हुआ तो सभी लोग जन्माष्टमी से और भगवान की सारी लीलाओं से अच्छी तरह से परिचित थे। तो क्योंकि प्रभुपाद का जन्म जो है वो जन्माष्टमी के अगले दिन हुआ तो उनकी फैमिली में जितने भी उनके लोग थे उन सबका ये विचार आया कि बच्चे का नाम जो है वो कुछ ना कुछ कृष्ण से कनेक्टेड होना चाहिए। तो जैसे उनके जो मामा थे उन्होंने बोला कि इसका नाम नंदूलाल होना चाहिए, लेकिन जो गौरमोहन दे थे और रजनी थी उन्होंने अपने बेटे का नाम अभय रखा। और गौरमोहन दे ने ऐसा बताया कि अभय रखने का कारण उनका ये था, अभय नाम रखने का कारण उनका ये था कि वो चाहते थे कि उनका जो बेटा है वो भगवान का भक्त बने। और क्योंकि अभय का मतलब होता है जो फियरलेस है, और फियरलेस क्यों है, बिना फियर के कौन रह सकता है, बिना फियर के वही हो सकता है जो भगवान की शरण में, कंप्लीटली भगवान की शरण में हो और भगवान की शरण ले चुका हो। तो इसीलिए उन्होंने अपने बेटे का नाम अभय रखा। और जो गौरमोहन दे का घर था वो 151 हैरिसन रोड पे था कलकत्ता में, और वो कुछ ही दूर था यहाँ से जहां उनका जन्म हुआ। और ये गंगा के किनारे ये छोटा सा सबर्ब था और वहां पर उनका जन्म हुआ था। और जब उनका जन्म हुआ तो जैसा कि अक्सर इंडियन फैमिलीज में होता है कि जब भी किसी बच्चे का जन्म होता है तो उसकी पत्री दिखाई जाती है, या यानी किसी एस्ट्रोलॉजर को बुलाया जाता है, किसी ज्योतिष को बुलाया जाता है और दिखाया जाता है कि इस बच्चे के गुण दोष कैसे होंगे, इसका फ्यूचर कैसा होगा। तो जो जब जब प्रभुपाद के जन्म के बाद उनके पिता और माता ने उनकी पत्री दिखाई उनके टाइम के हिसाब से और बाकी सारी चीजों से, तो जो ज्योतिष थे उन्होंने बहुत इंटरेस्टिंग एक प्रिडिक्शन किया कि ये जो बच्चा है ये 70 साल की उम्र में बहुत लंबी यात्रा करेगा
और यात्रा करने के भी कैसे करेगा कि सारे जो समुद्र हैं, जो ओशंस हैं, उनको क्रॉस करेगा, और जो धर्म है उसका प्रचार प्रसार करेगा, और 108 मंदिर खोलेगा। तो ज्योतिष ने पहले ही बता दिया था कि ये जो बच्चा है बहुत दिव्य है, और 70 साल की आयु में ये ऐसा काम करेगा। तो फिर जब प्रभुपाद अपने पिताजी के घर आए, और फिर जब उनका बचपन शुरू हुआ, तो शुरू से ही उनके वो जो हाव भाव थे और जो उनकी इंक्लिनेशंस थी, जिस तरह से वो किन चीजों से अट्रैक्ट होते थे, वो पहले से ही दिखने लगा था। तो गौरमोहन दे के घर के बिल्कुल सामने एक राधा गोविंद टेम्पल था, जैसे आप डीटी देख रहे हैं। तो राधा गोविंद टेम्पल जो था उनके घर के सामने, ये मंदिर जो है वो करीब 150 साल पुराना था। और यहाँ पर जिस जिस सबर्ब में वो रहते हैं, वहां पर सारे मलिक परिवार रहते थे, जो कि बेसिकली बिजनेसमैन थे, कपड़े का व्यापार करते थे, और भी कई तरह के व्यापार करते थे। ये जो कई फैमिलीज थी, ये व्यापारी फैमिलीज थी, वहीं पर रहती थी। और 150 साल से इन्हीं फैमिलीज, यही जो फैमिलीज थी, वो इस मंदिर का को सपोर्ट कर रही थी। और इनके पर्सनल डिटीज होते थे, और हर रोज ये पूरी फैमिली से लोग अलग अलग टाइम पर जाके भगवान के दर्शन करते थे, और जो वहां पूजा होती थी उसमें पार्टिसिपेट करते थे। और जहाँ ऑफरिंग का समय होता था, तो इन्हीं घरों से ऑफरिंग के लिए अलग अलग सामान, कभी पूरी, कभी भाजी, कभी सब्जी, कभी कुछ और, जो है वो ऑफरिंग के लिए जाता था भगवान को, और भगवान को ऑफर होता था, और फिर वही प्रसाद के रूप में डिस्ट्रीब्यूट होता था। तो किसी घर से चावल गया, किसी से पूरी गई, किसी से कचौड़ी गई, किसी से सब्जी गई। तो इस प्रकार से वो पूरी ऑफरिंग जो है वो वहां पर रेडी होती थी। और ये सारे जो व्यापारी परिवार थे, ये जो हैं वो राधा गोविंद की सेवा में लगे रहते थे। तो शुरू से ही प्रभुपाद को जो पूरा वातावरण मिला, जो पूरा इकोसिस्टम मिला, वो ऐसा मिला कि वो भक्ति के लिए कंड्यूसिव था। तो हम लोगों के लिए भी ये सीखने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर हम अपने घरों में, अपने जीवन में इस तरह का वातावरण बनाएंगे, इस तरह का माहौल बनाएंगे कि वो भक्ति के लिए कंड्यूसिव हो, तो हमारे संपर्क में जितने भी लोग आएंगे, उनके लिए भक्ति करना आसान होगा। वो अपने अपने लेवल के हिसाब से हमारे जीवन से वो चीजें सीख पाएंगे जो वो सीखना चाहते हैं। राइट। तो इसीलिए भक्ति के नियमों को फॉलो फॉलो करना और कृष्ण भावनामृत होना सिर्फ हमारे लिए लाभकारी नहीं है, बल्कि उन सबके लिए भी लाभकारी है जो हमारे संपर्क में आते हैं। तो जैसे हम देख सकते हैं कि छोटा बच्चा अभय जब ऐसे परिवार में पल बढ़ रहा था जहां पर हर रोज लोग भगवान के दर्शन करने जाते हैं। आज आज भी, आज के समय में भी हम कई शहरों में ऐसा देखते हैं। जैसे कि जयपुर में, अगर आप, कुछ लोग जानते होंगे, जयपुर में गोविंद देव जी हैं। तो गोविंद देव जी से जयपुर के लोगों का पर्सनल कनेक्शन है। लोग सुबह काम पर जाने से पहले भगवान के दर्शन करने आते हैं, फिर वापस काम से आते हुए भी भगवान के दर्शन करके जाते हैं। तो उससे हम क्या देख सकते हैं कि भगवान उनके जीवन का अंश है। भगवान कोई अलग से बैठी हुई चीज या कोई डिफरेंट चीज नहीं है। भक्ति इज अ पार्ट ऑफ देयर लाइफ। तो हम भी वही सीख रहे हैं कि भक्ति को कैसे अपने जीवन का एक हिस्सा बनाएं, और किस प्रकार से ऐसे अपने पूरे जीवन को बनाएं कि हम भक्ति आसानी से और सुगमता से कर पाए। तो यहाँ पर भी हम देखते हैं कि अभयचरण को शुरू से ही वो पूरा माहौल मिला था। तो उनका परिवार भी यहाँ पर राधा गोविंद डीटीज से बहुत अटैच था, और उनको ये बहुत पसंद थे। और जो डीटीज थे उनसे अभयचरण को बहुत ज्यादा अट्रैक्शन थी। एक तो भगवान का जो फॉर्म था, भगवान के ऊपर चांदी का पूरा एक कैनपी बनी हुई थी, और फिर भगवान चांदी के झूले पर बैठे रहते थे, बहुत सुंदर वस्त्र पहनते थे, उनके हाथ में मुरली होती थी, रोज उनका श्रृंगार होता था, फ्रेश फ्लावर्स से उनकी गार्लैंड्स बनती थी, भगवान को पूजा में फ्लावर ऑफर होते थे, और फिर धूप ऑफर होती थी। वो जो सुगंध थी मंदिर की, और सारा जो वातावरण था, वो अभयचरण को बहुत पसंद था। और वो वहां जाते थे भगवान की वर्शिप को देखने, जो भगवान को ऑफरिंग होती थी। लैंप ऑफर होता था, फिर उसके बाद वस्त्र ऑफर होता था, फिर उसके बाद फ्लावर ऑफर होता था, चामर ऑफर होता था, फिर मोरपंख ऑफर होता था। तो छोटे जो अभय थे, उनको ये सब चीजें देखकर बहुत आनंद आता था, और भगवान से बहुत ज्यादा अट्रैक्शन थी। उनको ऐसा लगता था कि वो घंटों घंटों यहाँ बैठकर आराम से भगवान की पूजा अर्चना जब हो रही होती थी, तो वो उसको बहुत अच्छे से देखते थे, और बहुत अच्छे से
एब्जॉर्ब करते थे सारी चीजों को, बहुत अच्छे से ग्रहण करते थे, समझते थे। तो छोटे सी ही उम्र से उनको ये एक्सपोजर मिला था। और बाद में प्रभुपाद का एक कोट भी है, वो याद करते हैं और कहते हैं कि मैं वो दरवाजे के में खड़ा रहता था ओट में, और मैं देखता रहता था कि कैसे पूजा हो रही है भगवान की, और घंटों घंटों मुझे वो देखना पसंद था। और मुझे वो डीटीज बहुत सुंदर लगते थे, वो विग्रह जो कि टेढ़ी तिरछी नजरों से देख रहे हैं, वो प्रभुपाद को बहुत पसंद आते थे। तो शुरू से ही राधा कृष्ण के प्रति उनका जो अट्रैक्शन था वो एकदम नेचुरल था, और उसको बहुत अच्छा माहौल भी मिला उस अट्रैक्शन को और ज्यादा ग्रो करने के लिए। एक बार की बात है कि जब अभिचरण 1.5 साल के करीब थे, तो उनको टाइफाइड हो गया। तो टाइफाइड में ऑब्वियसली आजकल भी डॉक्टर्स कई बार कोई अगर गंभीर बीमारी हो जाती है तो उससे रिकवर करने के लिए बोलते हैं कि आप मीट खाइए, अंडे खाइए, उससे ज्यादा प्रोटीन मिलेगा, आपकी जल्दी रिकवरी होगी। तो उस समय पे भी जो उनके फैमिली डॉक्टर थे, डॉक्टर बोस, उन्होंने बोला कि बच्चे को अगर जल्दी से रिकवर कराना है तो हमें इसको चिकन ब्रॉथ देना होगा। तो चिकन ब्रॉथ इज लाइक अ सूप, ऐसे सूप के जैसे बनता है, पतला पतला, वो बच्चे को खिलाना होगा, उससे वो जल्दी रिकवर कर जाएगा। लेकिन जो गौरमोहन दे थे वो शुरू से ही वैष्णव परिवार में, उनका भी जन्म वैष्णव परिवार में हुआ था, उन्होंने कभी मांस मछली अंडा ये सब नहीं खाया था। तो उन्होंने बोला नहीं, मेरे घर में मेरे बेटे को तो ये सब चीजें बिल्कुल नहीं मिल सकती, और मेरे घर में तो बन ही नहीं सकता। तो डॉक्टर बोस ने जब बहुत ज्यादा जिद की, उन्होंने बोला देखो आपका बच्चा बच नहीं पाएगा, और उसको बचाने के लिए आपको ये करना ही पड़ेगा। तो डॉक्टर बोस ने उसका सोल्यूशन निकाला, उन्होंने बोला देखो ऐसा करते हैं, क्योंकि वो उनके फैमिली फ्रेंड भी थे, उनके डॉक्टर भी थे और उनके फ्रेंड भी थे, तो उनके पारिवारिक संबंध थे। तो उन्होंने बोला कि मैं चिकन ब्रॉथ बना के एक जार में लेके आऊंगा और अभय को खिला दूंगा या पिला दूंगा। तो गौरमोहन दे ने सोचा कि बच्चे की जान से बढ़कर तो कोई नियम नहीं होता। तो उन्होंने बहुत दुखी मन से मान ली ये बात। जब उनकी माता ने भी बहुत अनुग्रह किया कि प्लीज आप मान जाओ, बच्चे की के जीवन का सवाल है, तो उन्होंने मान लिया। उन्होंने कहा ठीक है, आप अगर बनाकर ला रहे हैं, मेरे घर में तो बनेगा नहीं, लेकिन अगर आप बनाकर ला रहे हैं और उसको पिला सकते हैं तो पिला दीजिए। लेकिन जब चिकन ब्रॉथ अभय चरण को पिलाने का प्रयास किया गया, तो अभय चरण ने आधा बूंद भी वो ब्रॉथ अपने मुंह में नहीं लिया, वो बिल्कुल उसको पी नहीं पाए, और डॉक्टर के बहुत प्रयास करने पर भी वो चिकन ब्रॉथ का चम्मच जो है वो उनके मुंह में जा ही नहीं पाया। और जब डॉक्टर ने देख लिया कि बहुत प्रयास करने के बाद भी नहीं हो पाया, तो उन्होंने बोला ठीक है रहने दो। और फिर धीरे 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 करके अभय जो थे वो नॉर्मल दवाई से ही और अपना नेचुरली ही ठीक हो गए, और उन्हें वो ब्रॉथ खाने की आवश्यकता नहीं पड़ी। राइट। तो इस तरह से हम देख सकते हैं कि कैसे अभय चरण जो है बचपन से ही ऐसे अद्भुत लक्षण प्रकट कर रहे थे। और फिर एक बार उनके सामने 1900 में कलकत्ता में बहुत सिवियर प्लेग की बीमारी फैल गई थी। बहुत प्रयास करने पर भी लोगों को इसका कोई इलाज नहीं मिला, और हर रोज दर्जनों लोग अपना शरीर छोड़ रहे थे, और कई हजार लोगों की इस प्रकार मृत्यु हो चुकी थी। तो वहां कलकत्ता में एक बूढ़े बाबा जी थे, वैष्णव थे। उन्होंने क्या किया, उन्होंने पूरे सिटी में, पूरे शहर में हरिनाम निकालना शुरू किया। तो वो गली गली हर जगह जाते थे, छोटी सी उनकी टोली थी, कई लोग उनके साथ जाते थे, और फिर वो जो थे हरिनाम का हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे महामंत्र का जप करते थे। तो ये जो टोली थी जब गौरमोहन दे के घर आई, तो गौरमोहन दे ने बहुत रिस्पेक्टफुली और बहुत आनंद से और बहुत एंथुजियाज्म उत्साह के साथ उनका स्वागत किया। और उनके घर में जो छोटे अभय थे, हालांकि वो बहुत छोटे थे, जो लोग कीर्तन कर रहे थे उनके घुटनों तक भी नहीं पहुंच पा रहे थे, लेकिन फिर भी उन्होंने इस पूरे जो नगर कीर्तन था, संकीर्तन था, इसमें पार्टिसिपेट किया, भगवान का नाम लिया। और कुछ ही दिनों में प्लेग जो है वो धीरे धीरे करके इस शहर से खत्म हो गया। तो शुरू से ही प्रभुपाद को, अभय चरण जब वो थे तो छोटे से ही आयु से उनको बहुत ज्यादा एक्सपोजर मिला हरिनाम की महिमा को देखने का। और क्योंकि वो एक वैष्णव परिवार में उनका जन्म हुआ था, जो गौरमोहन देव उनके पिता थे वो बिल्कुल शुद्ध वैष्णव थे। जैसे मैंने पहले बोला, उन्होंने बचपन से कभी मांसाहार या कोई और ऐसा पदार्थ नहीं लिया था। और अपने व्यापार में वो कपड़े के व्यापारी थे, और अपनी जो दुकान थी वो रात को बंद करके वो अपनी दुकान के बीचों बीच एक चावल से भरा हुआ
डोंगा छोड़ के जाते थे। तो उनका लॉजिक ये था कि अगर चूहों को अपना खाना मिल जाएगा तो वो उनका कपड़ा नहीं कुतरेंगे, क्योंकि एक व्यापारी के लिए अगर उनका कपड़ा जो है वो चूहे खराब कर दें तो फिर उनको बहुत नुकसान होगा। लेकिन वो इतने सेंसिटिव थे और इतने समझदार थे कि उन्होंने ये देखा कि अगर चूहों को अपना खाना मिल जाएगा तो फिर वो कपड़ा क्यों खाएंगे। तो इसीलिए अपनी दुकान बंद करने के बाद वो बीच में, अपनी दुकान के बीचों बीच एक बड़ा सा डोंगा चावल का रखते थे, जिससे कि चूहे जो है वो आकर उनको खा ले और उनके कपड़े को ना खाएं। और फिर वो घर आते थे और रात को घर आने के बाद अपने विग्रह की सेवा करते थे, पूजा करते थे, फिर चैतन्य चरितामृत और भागवतम का पाठ करते थे और अपने अपना जप करते थे। और फिर ये जो उनका सिस्टम था उसकी वजह से, क्योंकि वो वैष्णव थे, तो वैष्णव क्वालिटीज उनके अंदर बहुत ज्यादा थी, बहुत ही ज्यादा जेंटल और बहुत अफेक्शनेट थे, बहुत ही सभ्य व्यक्ति थे। और यहाँ तक कि जब वो अपने बेटे को, अपने पुत्र को भी किसी गलती के लिए डांटते थे तो पहले उनसे क्षमा मांगते थे कि देखो मुझे ये ड्यूटी दी गई है कि मैं तुम्हें करेक्ट करूं, तो इसीलिए मुझे क्षमा कर दो कि मुझे तुम्हें हार्शली ये बात बोलनी पड़ेगी। लेकिन जो भगवान के भी पिता थे, यानी कि चैतन्य महाप्रभु के भी पिता थे, वो भी उनको उनके मिस्टेक्स के लिए करेक्ट करते थे। तो इस प्रकार से उनका स्वभाव था। तो शुरू से ही उनके पिता के कारण और पूरे घर के वातावरण के कारण अभयचरण को बहुत छोटी आयु से ही सारी वैष्णव क्वालिटीज को देखने का भी अवसर मिला और अपनी लाइफ में एक बहुत अच्छी धार्मिक सिंपल लाइफ जीने का भी मौका मिला। तो उनकी लाइफ बहुत सिंपल थी। वो कहते हैं मैं मिडिल क्लास में पैदा हुआ था, किसी चीज की कमी नहीं थी, मेरे पास कोई अभाव नहीं था। हम सारी सब्जियां फल सब कुछ खाते थे। प्रभुपाद ऐसा याद करते हैं कि सारी चीजें बहुत अच्छे से अवेलेबल थी, जिस चीज की भी आवश्यकता होती थी वो उनको मिल जाती थी। लेकिन हाँ, ऐसा नहीं था कि किसी भी चीज की कमी के कारण वो अनहैप्पी या फिर दुखी रहे हों, ऐसा उनको कभी याद नहीं आता। और उनको ये भी याद था कि बचपन से ही उनके घर में रोज कम से कम 4-5 मेहमान आते थे। तो 4-5 गेस्ट को रोज उनके घर में एंटरटेन किया जाता था। और उनके जो पिता थे, उनकी आय या जो उनकी मंथली इनकम थी वो 250 रुपए के करीब होगी। और प्रभुपाद ऐसा बताते हैं कि वो बहुत ज्यादा खुश थे, उनका जो जीवन था वो बहुत सिंपल था, लेकिन वो बहुत खुश थे। और अपने पिता के बारे में बताया प्रभुपाद ने कि उनके पिता हमेशा ऐसा कहा करते थे कि भगवान के 10 हाथ हैं, अगर वो अपने 10 हाथों से हमसे लेना चाहेंगे तो हम अपने 2 हाथों से कितना बचा पाएंगे, और अगर वो अपने 10 हाथों से हमें देना चाहेंगे तो हम अपने 2 हाथों में कितना ले पाएंगे। तो ये हमारे लिए कितना ज्यादा इंस्ट्रक्शनल है और कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है इस चीज को समझना कि जीवन की रेस में हम सब किसी ना किसी चीज के पीछे भाग रहे हैं, हम सबकी इतनी आकांक्षाएं हैं, ये भी चाहिए वो भी चाहिए, घर भी गाड़ी भी सब चीज। तो हमें ये समझना चाहिए कि अगर भगवान हमें देना चाहेंगे तो हम कितना ही उनसे समेट पाएंगे, है ना, हमारे पास हाथ तो 2 ही है, राइट। तो इसीलिए अगर अपने जीवन में हम संतुष्ट रहें, संतोष से रहें, ये समझें कि हमारा क्या कोटा है, हमें कितना मिला है, और उसी कोटे में निर्वाह करने का प्रयास करें। और हमेशा ये प्रयत्न करें कि अपने जीवन से संतुष्ट रहें कि जो भी हमें मिला है वो हमारे कर्मों की वजह से मिला है, और अगर कुछ अच्छा मिला है तो भगवान की कृपा की वजह से मिला है। तो प्रभुपाद ने अपनी लाइफ में बहुत शुरू में ही ये चीज जो है वो देख ली थी, और उनके पिता का उनके जीवन पे बहुत प्रभाव था। इसीलिए हम देखते हैं कि प्रभुपाद जो है उन्होंने अपनी कृष्णा बुक जो है वो अपने पिता के नाम समर्पित की है। और उन्होंने बताया है ये कि बहुत पहले ही बचपन में ही जो कृष्णा कॉन्शियसनेस का बीज था उसका बीजारोपण उनके पिता ने उनके जीवन में किया। तो हम सब के लिए, जो हम पेरेंट्स हैं या हमारे घर में बच्चे हैं, हम सबके लिए ये प्रेरणादायक है कि अगर हम भक्ति में अपने आप को और फिक्स्ड बनाएंगे तो उसका प्रभाव हमारे परिवार पर, हमारे बच्चों पर भी आएगा, अच्छा प्रभाव आएगा और उनका जीवन भी हम प्रभावित कर पाएंगे। तो उनके पिताजी के बारे में थोड़ा सा जानते हैं कि उनके पिताजी जो है वो सुबह 7 बजे उठकर स्नान करके पहले अपने जो व्यापार से संबंधित कार्य होते थे पहले वो करते थे, और फिर 10 बजे से लेकर 1 बजे तक वो भगवान की विग्रह पूजा करते थे, पूरी पूजा अर्चना पठन पाठन सब कुछ करके।
और फिर वो प्रसाद पाते थे और प्रसाद पाकर फिर अपनी दुकान पर जाते थे, अपना व्यापार देखते थे। फिर रात को 10 बजे घर आने के बाद फिर वो अपनी पूजा अर्चना में लग जाते थे। तो प्रभुपाद ऐसा याद करते हैं कि जब वो सोए होते थे तो उनको अपने पिताजी की जो घंटी की आवाज होती है, डिंग डोंग, वो सुनाई देती थी। तो हम समझ सकते हैं कि कितना अच्छा संस्कार है ये कि बच्चा अगर रात को जाग रहा है सोने के बाद, अगर बीच में उसको उस चीज का आभास है कि मेरे पिता जो है वो भगवान की विग्रह सेवा कर रहे हैं, तो उनको ये याद था। और उनका हमेशा से ऐसा विचार था कि उनको अपने पुत्र के लिए वैष्णव गोल्स उन्होंने स्टैब्लिश करे थे। यानी उनका ये था मन में कि मेरा जो बेटा है वो वैष्णव बने, कि वो राधा रानी का सेवक बने और भागवतम का को प्रीच करे, भागवतम की कथा करे और भगवान के बारे में सबको बताए। और इसीलिए उन्होंने उनको मृदंगा बजाना भी सिखाया था। तो मृदंगा प्लेयर बने, मृदंगा बजाए, कीर्तन करे, भागवतम का प्रचार करे, भक्ति के बारे में सबको बताए और राधा रानी का सर्वेंट बने। तो इसीलिए ऐसा वातावरण अपने पुत्र को देने के लिए वो रेगुलरली अपने घर में साधुओं को आमंत्रित करते थे, उनको बुलाते थे। और जब भी वो आते थे और संतुष्ट होकर उनके घर से जाने लगते थे, तो वो उनसे यही आशीर्वाद की याचना करते थे कि प्लीज मेरे बेटे को ब्लेस करिए, उसे आशीर्वाद दीजिए कि वो राधा रानी का सर्वेंट बने और उनकी कृपा प्राप्त करे। तो पिता के इस प्रकार के व्यवहार का छोटे अभय पर बहुत ज्यादा प्रभाव पड़ा था। तो इसी वजह से हम देख सकते हैं कि कृष्णा कॉन्शियसनेस में प्रभुपाद ने आगे जाकर जो भी उनकी अचीवमेंट्स थी उसका जो सीड था वो उनके पिता ने उनके जीवन में डाला था। जो उनकी माता थी उनका ऐसा मानना था कि अभय को इंग्लैंड जाना चाहिए पढ़ने के लिए और बड़ा वकील या बैरिस्टर बनना चाहिए। उस समय में आप जानते हैं ब्रिटिश रूल था और जितने भी पढ़े लिखे लोग थे, जितने भी सभ्य लोग थे, वो सब ऑब्वियसली चाहते थे कि हमारे बच्चे जो हैं वो आगे प्रगति की राह पर चलें और अच्छी प्रगति करें सामाजिक जीवन में। तो बहुत से लोग पढ़ने के लिए बच्चों को बाहर भेजते थे जो भेज सकते थे, और उनको बड़ी बड़ी पोजीशंस के लिए एस्पायर कराते थे। तो जो उनकी माता थी उनको लगता था कि वो बाहर जाए और वो पढ़े और इस तरह से उसका जीवन हो। लेकिन जो उनके पिता थे उनको ऐसी कोई इच्छा नहीं थी। वो चाहते थे कि प्रभुपाद जो है वो पाश्चात्य संस्कृति से बचे रहें, क्योंकि उनका ऐसा मानना था कि इंग्लिश एजुकेशन से और पाश्चात्य संस्कृति से जो अभयचरण है वो बुरी आदतों से गिर जाएंगे, ऐसी चीजें करना या ऐसी चीजों का सेवन करना शुरू करेंगे जो कि हमारे लिए अच्छा नहीं है, और बहुत ज्यादा मटीरियलिस्टिक डिजायर्स हो जाएंगी, जो कि पाश्चात्य संस्कृति में था ही। तो उस सब से वो बचाना चाहते थे, और इसीलिए उन्होंने क्या किया था कि छोटी उम्र से ही उनको एक मृदंगा टीचर लगा दिया था जो उनको आकर मृदंगा सिखाता था। हालांकि उनकी माता जी को लगता था कि इतने छोटे से बच्चे को मृदंगा क्यों सिखाना है, उससे क्या ही लाभ होगा। लेकिन पिताजी को लगता था कि मृदंगा सीखने से उसके अंदर जो है डिवोशनल क्वालिटीज आएंगी, वो कीर्तन करेगा, भजन गाएगा, तो ऑब्वियसली थोड़ा सा उसके अंदर जो है वो डिवोशनल क्वालिटीज आएंगी और फिर वो आगे जाके भागवतम के बारे में पढ़ पाएगा और लोगों को भी बता पाएगा। तो इस प्रकार से उनके माता पिता के छोटे अभय को लेकर विचार थे। और अभयचरण जो है उनका फेवरेट फूड था कचौड़ी। तो अगर अगले संडे आप प्रभुपाद की प्रसन्नता के लिए कुछ बनाना चाहते हैं तो प्लीज बढ़िया से कचौड़ी बनाइए और उनको ऑफर करिए। और इसी वजह से उनकी जो दादी माँ थी, जो उनकी ग्रैंडमदर थी, वो उनको कचौड़ी मुखी बुलाती थी। तो उनके बहुत सारे पेट नेम से, ऐसे प्यार से बच्चों के बहुत नाम रख देते हैं ना हमारे परिवारों में। तो कोई उन्हें मोती बुलाता था, कोई नंदूलाल बुलाता था, कोई नंदू बुलाता था, कोई कोचा बुलाता था। और जैसे मैंने बताया उनकी दादी माँ जो है उनको कचौड़ी मुखी बुलाती थी क्योंकि उनको कचौड़ी बेहद पसंद थी। तो जब भी उनकी दादी माँ और उनकी माँ उनके लिए कचौड़ी बनाती थी तो वो अपने जो वेस्ट पहनते थे उसमें जितनी भी पॉकेट्स होती थी सब में कचौड़ियां भर लेते थे। और प्रभुपाद को बहुत अच्छा लगता था किसी हलवाई के यहाँ जाकर देखना कि वो कैसे कचौड़ी बना रहा है, या फिर कोई उनके नेबर में कोई भगवान को ऑफर करके कचौड़ी बनाकर लाया है या बना रहा है ऑफरिंग के लिए, तो वहां बैठकर देखते थे और फिर सारी कचौड़ियों से अपनी पॉकेट्स भर लेते थे
और फिर उन कचौड़ियों को खाते थे। तो लीलामृत में अगर हम पढ़ेंगे तो एक ऐसा इंसिडेंट भी आता है जब अभयचरण रात के बहुत देर, मतलब कोई ऐसे 1-2 बजे उठते हैं और अपनी माँ को बोलते हैं कि मुझे अभी कचौड़ी खानी है। तो माता बोलती है कि भाई ये कोई समय नहीं है कचौड़ी खाने का, लेकिन पिताजी बोलते हैं नहीं नहीं, अब उसको खानी है तो उसको बना के देनी चाहिए तुम्हें, तो बना दो। तो इतनी ज्यादा उनको कचौड़ी पसंद थी कि वो हमेशा, जो भी कोई उनसे पूछता था कि तुमको क्या खाना है, तो वो बोलते थे मुझे कचौड़ी खानी है। तो इसीलिए उनका एक नाम कचौड़ी मुखी भी था। एक इंसिडेंट ये भी है कि जब वो छोटे थे तो करीबन 6 रुपए में उनके पिताजी ने इंग्लैंड से उनके लिए इंपोर्टेड शूज मंगवाए। और उसके बाद हर साल उनके कोई फ्रेंड, पिता के फ्रेंड कश्मीर जाते थे रेगुलरली, और वहां से वो अपने पुत्र के लिए हर साल एक बहुत सुंदर शॉल मंगाते थे, जो कि हाथ के काम से बनी हुई होती थी और बहुत सुंदर उसका बॉर्डर होता था। हर साल वो अभय के लिए एक शॉल मंगाते थे। तो बहुत ज्यादा लाडले थे और बहुत ज्यादा प्यार करते थे उनके पिताजी उन्हें। एक बार वो अपने पिता के साथ बाजार में गए होंगे किसी चीज, कुछ चीज लाने के लिए, तो उन्होंने वहां पर एक पिस्तौल देखी, जो बच्चों की टॉय गन होती है, जो बच्चे चलाते हैं। तो उन्होंने पिस्तौल के लिए बहुत जिद की कि मुझे यही चाहिए, यही चाहिए। तो पिता ने बोला ठीक है, ले लो, अब तुम्हें चाहिए। तो उन्होंने एक दिला दी, पर इनका रोना ही नहीं बंद हुआ है, रोते जा रहे हैं, रोते जा रहे हैं। सारे लोग देख रहे हैं कि क्या हुआ, छोटे बच्चे को एक हाथ में पिस्तौल है, टॉय गन है, पर फिर भी रो रहा है। तो पिताजी ने बोला अब क्यों रो रहे हो, अब तो तुम्हें मिल गई। तो उन्होंने बोला नहीं, मुझे दो चाहिए, क्योंकि मेरे दो हाथ हैं, तो दोनों दोनों हाथों में पिस्तौल होनी चाहिए, एक में एक और दूसरी में दूसरी। तो फिर उनको दो पिस्तौल दिलाई गई, और तब कहीं जाके वो शांत हुए। माता से भी अभय का जो संबंध था वो बहुत ही मीठा था और बहुत अच्छा था। ऑब्वियसली वो अपने माता पिता के बहुत ही ज्यादा प्यारे बच्चे थे। तो उनको बुरी नजर से बचाने के लिए माँ ने उनके पैर में एक लोहे का, जो भी उसको कहते हैं ट्रेडिशनल जैसे पहनाते हैं, एक लोहे का जेवर भी पहनाया हुआ था। और एक बार अभय ने तरबूज का एक बीज निगल लिया, तो उनके दोस्तों ने उनको बोला कि अब तुम्हारे पेट से जो है वो तरबूज का पेड़ निकलने वाला है, बड़ा वाला, क्योंकि तुमने बीज जो है निगल लिया है और अब वो पेड़ निकलेगा। तो ऑब्वियसली वो बहुत परेशान हो गए और अपनी माँ के पास भागे भागे गए। तो माँ ने बोला चिंता मत करो, मैं तुम्हारी रक्षा के लिए कोई मंत्र पढ़ दूंगी और फिर तुम्हारी रक्षा हो जाएगी। तो बहुत ही लाडले थे अपनी माता के भी। वो रोज उनको अक्सर गंगा के किनारे ले जाती थी, उनको अपने हाथों से नहलाती थी। अगर अभय का कभी पेट खराब हो जाता था तो वो उनको पूरी और फ्राइड बैंगन, नमक लगा के फ्राइड बैंगन और पूरी खिलाती थी। उससे उनका पेट जो है वो ठीक हो जाता था। अगर कभी अभय बीमार हो जाते थे तो दवाई खाने में बहुत ज्यादा परेशान करते थे और दवाई खाते नहीं थे, लेकिन माँ भी बहुत जिद्दी थी और बिल्कुल उनको जबरदस्ती दवाई खिलाती थी हमेशा। और कई बार ऐसा होता था कि उनको दवाई खिलाने के लिए 3-3 असिस्टेंट लगते थे, कोई उनके हाथ पकड़ता था, कोई पैर पकड़ता था, फिर जबरदस्ती उनको दवाई खिलाई जाती थी। तो माँ से भी उनका संबंध जो था वो बहुत मधुर था। और इस प्रकार माता पिता दोनों के ही प्रेम से और माता पिता के सहयोग से और उनकी जो ऑलरेडी इस्टेब्लिश्ड घर में जितनी भी वैष्णव पद्धति चलती थी उसके हिसाब से ही अभय चरण का लालन पालन हो रहा था। जब वो थोड़े बड़े हुए तो फिर स्कूल जाने की बारी आई और उनको स्कूल जाना बिल्कुल पसंद नहीं था। वो हमेशा कहते थे कि स्कूल जाने की क्या जरूरत है, मैं तो आराम से घर पे खेल रहा हूँ। तो इतना ज्यादा ये प्रॉब्लम हो गया था कि वो स्कूल ही नहीं जाते थे, और उनके पिता जो थे उनको जबरदस्ती करना पसंद नहीं था। तो कई बार जब माता बहुत जिद करती थी कि नहीं तुम्हें जाना ही पड़ेगा, तो पिता उनको रोक देते थे और कहते थे कोई बात नहीं, कल चला जाएगा। तो इस प्रकार जो उनका स्कूल जाना था वो हमेशा डेफर ही होता गया। आज नहीं जाएगा, कल जाएगा, कल नहीं फिर परसों, ऐसे कर करके डेफर होता गया। तो फिर उनकी माँ को बहुत चिंता हुई कि अगर ये स्कूल नहीं जाएगा और पढ़ेगा लिखेगा नहीं तो मेरा बच्चा आगे कैसे बढ़ेगा। फिर उन्होंने एक व्यक्ति को रखा, 4 रुपए में एक व्यक्ति को रखा जिसका नाम दामोदर था। वो व्यक्ति रोज प्रभुपाद को पकड़ के और स्कूल ले जाता था और स्कूल में टीचर के सामने जाकर खड़ा कर देता था। और अगर वो जिद करते थे तो उनको उठा कर ले जाता था जबरदस्ती। उसकी यही नौकरी थी कि वो प्रभुपाद को स्कूल छोड़कर आए। तो इस प्रकार स्कूल जाने का जो पूरा कार्यक्रम था वो इस प्रकार शुरू हुआ, और शुरू शुरू में उनको बिल्कुल अच्छा नहीं लगता था, लेकिन धीरे धीरे फिर वो जाने लगे। और फिर जैसा कि हम सबको और हम में से जो थोड़े से और वरिष्ठ हैं उनको ये एक्सपीरियंस होगा
कि पहले के टाइम में घरों में और छोटे छोटे शहरों में, स्पेशली गांव में, तो हमेशा चाहे कोई व्यक्ति अनपढ़ भी होता था फिर भी उसको रामायण, महाभारत, श्रीमद् भागवतम की सारी कथाएं आती थी। और हर परिवार में ऐसी प्रथा थी कि शाम होते ही सारे लोग इकट्ठे हो जाएंगे और आसपास के भी लोग इकट्ठे हो जाते थे और सब लोग मिलकर रामायण महाभारत का या तो पाठ करते थे या भगवान की लीलाओं के बारे में कुछ भी डिस्कस करते थे। तो अभय चरण के साथ भी ऐसा ही होता था। जब वो छोटे थे तो उनके परिवार के लोग जो थे, उनके माता पिता और बहन भाई सब लोग मिलकर उनके मामा के घर जाते थे और वहां जाकर महाभारत का या रामायण का पाठ करते थे। और इस प्रकार उनको सारी जो कथाएं थी वो बहुत अच्छे से स्मरण थी, बहुत अच्छे से ज्ञात थी। और वापस आते वक्त वो लोग डिस्कस करते हुए आते थे, एक दूसरे से बात करते हुए आते थे और फिर उसी प्रकार आकर सो जाते थे। तो उनका ये बहुत अच्छा संस्कार बिल्ड था। जब रात को, शाम को वो थोड़ा स्कूल से आके रेस्ट करके नहा धो के फिर बाहर निकलते थे तो अपने दोस्तों के घर जाते थे, वहां पर ऐसी धार्मिक धार्मिक पुस्तकें देखते थे, उनमें जो चित्र थे ब्लैक एंड व्हाइट उनको देखते थे। फिर जब जो उनकी दादी थी वो उनसे बंगाली में महाभारत पढ़वाती थी। तो इस प्रकार से महाभारत की जो कहानियां थी वो अभयचरण को शुरू से ही बहुत पसंद भी थी और बहुत आसानी से रट भी गई थी, याद भी हो गई थी, क्योंकि इस तरह से उनका एक्सपोजर था। तो एक बार जब वो अपने पिता के साथ कहीं जा रहे थे तो उन्होंने देखा कि उनको याद आया कि रथ यात्रा जो होती है जगन्नाथपुरी में वो उनको बहुत ज्यादा प्रिय थी। तो वो अपने पिता से ये अनुग्रह करने लगे कि मुझे भी रथ यात्रा करनी है और रथ यात्रा के लिए चाहिए हमें रथ। तो जब वो पूरे बाजार में घूमे और उनको कोई रथ नहीं मिला तो बहुत मायूस हो गए और बहुत जोर जोर से रोने लगे। उनका ये डिजायर इतना स्ट्रांग था कि उनके पिता ने उसको बहुत सीरियसली लिया और वो एक्चुअली में पूरे मार्केट में जाकर उनके साथ कार्ट ढूंढने लगे कि कोई ऐसा रथ मिल जाए जिसको हम यूज कर पाए बच्चे के लिए। लेकिन वो नहीं मिला और मायूस होकर जब प्रभुपाद रोने लगे तो वहां पर एक बूढ़ी महिला आई और उन्होंने पूछा कि ये बच्चा क्यों रो रहा है। तो उनके पिता ने बताया कि ये रथ यात्रा निकालना चाहता है, जैसी पुरी में निकलती है बिल्कुल वैसी, लेकिन हमारे पास कोई कार्ट नहीं है, कोई रथ नहीं है। उन्होंने बोला मेरे पास एक रथ है, और ऐसे करीब 3 फीट का रथ उनके पास था जो कि अभय के लिए बिल्कुल परफेक्ट था। और अभय गौरमोहन देव उनको उस कार्ट को देखकर, उस रथ को देखकर बहुत प्रसन्न हो गए, क्योंकि वो बिल्कुल फंक्शनल था, उसको यूज किया जा सकता था और वो अभय के साइज के हिसाब से भी बिल्कुल परफेक्ट था। तो उनकी इतनी तीव्र इच्छा थी रथ यात्रा की निकालने की कि भगवान ने वो इच्छा पूरी की। उन वृद्ध महिला के थ्रू उनको एक रथ मिला जिसको उन्होंने बहुत मेहनत से आ, सजाया। उन्होंने 16 उसके स्तंभ बनाए, दोनों पिता और पुत्र ने मिलके। ऊपर की जो उसकी कैनपी थी वो भी बनाई और फिर उसके बाद उसको बिल्कुल जैसे पुरी में रथ होते हैं उसका फॉर्म और शेप देने के लिए उसमें घोड़े लगाए, ड्राइवर लगाया, सारी चीजें, पेंट्स खरीद के लाए, उसको बहुत पारंपरिक तरीके से जैसे पेंट होता है पुरी में रथ बिल्कुल वैसे ही पेंट किया। क्योंकि अभय चरण का ये बहुत फोकस था कि मेरे को वैसा ही रथ चाहिए जैसे वहां होता है, पुरी में होता है। तो वो बहुत अच्छे से पेंट किया गया। इनफैक्ट अभय चरण जो थे वो ये भी बनाने लगे, जो पटाखे होते हैं बजाने के लिए वो भी खुद बनाने लगे। उन्होंने किसी किताब से ढूंढ के निकाल लिया कि कैसे कैसे बनाते हैं, लेकिन उनकी माता ने बोला ये काम नहीं करना है आपने, पटाखे नहीं बनाने, लेकिन बाकी सारा काम आप कर सकते हो। तो बहुत अच्छे से उन्होंने अपने सारे जो दोस्त थे उनको भी बहुत अच्छे से एंगेज किया। स्पेशली उनकी जो छोटी सिस्टर थी भवतारिणी, उनको बहुत अच्छे से एंगेज किया। तो दोनों भाई बहन मिलके ये पूरा जो फेस्टिवल है उन्होंने ऑर्गेनाइज किया। और जो आसपास की महिलाएं थी उन्होंने जब देखा उनका उत्साह, तो इतना ज्यादा वो इन्फेक्शियस था उनका उत्साह, उन्होंने सोचा कि अरे छोटा सा बच्चा जो है वो रथ यात्रा करना चाहता है। तो उनको सपोर्ट करने के लिए सारी जो माताएं हैं आसपास की, उन्होंने बोला चलो हम तुम्हारी रथ यात्रा के लिए ये बना देंगे, हम वो बना देंगे, पकवान ले आएंगे। किसी ने कुछ कमिट किया, किसी ने कुछ कमिट किया, और इस प्रकार से भगवान के बहुत सारे भोग भी तैयार हो गए। तो खूब सारा प्रसाद डिस्ट्रीब्यूशन हुआ, खूब कीर्तन हुआ और रथ यात्रा जो है वो निकलने के लिए तैयार थी और पूरी प्लानिंग रेडी थी कि किस प्रकार से रथ यात्रा निकलेगी। और अभय ने वो सारी चीजें कॉपी की जो भी उन्होंने देखी थी रथ यात्रा के लिए, कि इस तरह से ये होना चाहिए जैसे कि बड़े लोगों की रथ यात्रा में। क्योंकि वहां पे जो व्यापारी संगठन थे,
वो भी रथ यात्रा हर साल निकालते थे। तो अभय बहुत गौर से वो सारी चीजें देखते थे कि कैसे कैसे भगवान को कैसे पूजा अर्चना होती है, उनको कैसे ऑफरिंग होती है। तो उन सब चीजों को देखकर उन्होंने अपनी रथ यात्रा में भी वो सारा कुछ कॉपी किया। और फिर अपना जो राधा गोविंद टेम्पल था, मंदिर था, उसके कोर्टयार्ड में उन्होंने रथ यात्रा निकाली। फिर विग्रह के सामने आकर रथ रुका, और फिर वहां जो उनके पिता के मित्र थे वो भी उनको छेड़ने लगे कि अरे तुमने इतनी अच्छी रथ यात्रा निकाली है, इतनी बड़ी रथ यात्रा निकाली और हमें बुलाया तक नहीं। तो गौरमोहन देव ने बोला ये तो बच्चे की रथ यात्रा है। उन्होंने बोला बिल्कुल बच्चे की नहीं है, देखो कितना कितने ठाट से भगवान का रथ निकाला है, कितना भोगा है, कितने सारे बच्चे हैं, कितने सारे लोग अकंपनी कर रहे हैं। तो उन सबको भी बहुत अच्छा लगा। और फिर उन्होंने 8 दिन तक ये पूरा फेस्टिवल किया। और जो उनकी माता थी उन्होंने अभय की प्रसन्नता के लिए भगवान की सेवा में इतने सारे व्यंजन बनाए, बहुत सारे फ्लावर्स ऑफर हुए, और भगवान जगन्नाथ का की रथ यात्रा इस तरह से प्रभुपाद ने निकाली। और फिर हम देख सकते हैं कि कैसे उन्होंने सैन फ्रांसिस्को से जो रथ यात्रा शुरू की अपने यूएसए जाने के बाद, उसके बाद से भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा अब आज के समय में विश्व का कोई ऐसा बड़ा शहर नहीं है जहां पर रथ यात्रा नहीं निकलती। तो हम देख सकते हैं कि कैसे प्रभुपाद ने यहां से रथ यात्रा की जो यात्रा शुरू हुई थी वो सैन फ्रांसिस्को से वापस जुड़ गई, और उसके कारण हम आज रथ यात्रा को इस तरह से सेलिब्रेट कर पाते हैं। और भगवान जगन्नाथ की जो कृपा है वो पूरे विश्व में, हर विश्व, पूरे विश्व के हर शहर में, ऑलमोस्ट कोने कोने में भगवान की जो मर्सी है वो पहुंच रही है। वो इसलिए क्योंकि प्रभुपाद ने ये प्रथा शुरू की थी। तो फिर जैसे मैंने बताया, जो पिता के जो मित्र थे वो सब उनको चढ़ाने लगे और बोलने लगे कि तुमने हमें बुलाया नहीं और ये इतनी अच्छी रथ यात्रा तुमने निकाली। तो इस प्रकार से उनकी रथ यात्रा जो है वो सफल हुई। फिर जब अभय करीब 6 वर्ष के हुए, और क्योंकि वो अपने पिता को रोज विग्रह की सेवा करते हुए देखते थे तो उनको विग्रह से बहुत अटैचमेंट हो गया। तो उन्होंने अपने पिता से ये अनुग्रह किया कि मुझे मेरे राधा कृष्ण ला दो, मेरे राधा गोविंद ला दो, ताकि मैं उनकी पूजा कर पाऊं। तो जो पिता थे वो बहुत प्रसन्न हुए इस बात से। वो तो हमेशा से ही चाहते थे कि अभय जो है वो भगवान की सेवा में लगे और एक भक्त बने। और जब उन्होंने ये इच्छा व्यक्त की तो गौरमोहन दे ने उनके लिए अलग से विग्रह मंगाए, और इन विग्रह की सेवा प्रभुपाद यानी कि अभयचरण, छोटे अभयचरण, और उनकी छोटी सिस्टर भवतारिणी दोनों मिलके करते थे। और इतने अच्छे से करते थे, सब कुछ बिल्कुल वैसे ही फॉलो करके, डेडिकेशन के साथ, राइट। तो उनके जो दोस्त थे, उनके मित्र थे, वो उनको उनको परेशान करते थे, उनको चिढ़ाते थे, उनको कहते थे क्योंकि तुम पढ़ते लिखते नहीं हो और भगवान की सेवा में ही लगे रहते हो, इसीलिए तुम्हारी आयु जो है वो कम है, राइट। तो प्रभुपाद कहते थे मुझे कोई चिंता नहीं है, मुझे लंबी आयु नहीं चाहिए। लेकिन दोनों भाई बहन मिलके बहुत अच्छे से भगवान का के विग्रह की सेवा करते थे, और भगवान को भोग लगाते थे और बाकी सारी चीजें करते थे। और फिर प्रभुपाद ने अपना जो छोटा स्कूल था वहां से अपना पढ़ाई खत्म करके फिर वो बंगाली भी सीखने लगे और संस्कृत भी सीखने लगे। और 1904 में, यानी कि 1904 में जब वो 8 वर्ष के हुए, फिर उन्होंने मोतीलाल सील फ्री स्कूल हैरिसन रोड पे जो था, सेंट्रल रोड पे, वो ज्वाइन किया। वहां के जो टीचर्स थे, अध्यापक थे, वो सारे इंडियन थे, और जो स्टूडेंट्स थे वो सारे बंगाली थे। तो रोज धोती कुर्ता पहनकर बच्चे हाथ में स्लेट लेके, कुछ किताबें लेके, थोड़ा सा टिफिन लेके इस स्कूल में जाया करते थे, वहां अध्ययन करते थे, एजुकेशन पाते थे, और फिर थोड़ा सा टाइम स्पेंड करके आ जाते थे। और फिर जब अभयचरण 10 वर्ष के हुए, तब वो वर्ष था जबकि कलकत्ता में इलेक्ट्रिक पावर इंट्रोड्यूस हुई, यानी कि इलेक्ट्रिसिटी आई। और उन्होंने देखा कि ट्रैम के लिए जो इलेक्ट्रिक लाइंस डलने लगी, वहां ट्रैम शुरू हो गया था रेल के लिए, जो लोकल ट्रांसपोर्ट था, और वहां पे इलेक्ट्रिक ट्रैम्स चलने लगी। तो अभयचरण को बहुत पसंद था, जब वो काम चल रहा था वो जाकर वहां देखते थे कि वर्कर्स कैसे काम कर रहे हैं। इनफैक्ट उनको ऐसा लगता था कि अगर मैं कोई लकड़ी ले आऊंगा और इस तार के साथ चिपक जाऊंगा तो इस तार के सहारे में कहीं दूसरी जगह पहुंच सकता हूँ, बिल्कुल वैसे ही जैसे ये ट्रैम या ये रेल पहुंच जाती है। तो छोटे अभय इस प्रकार से अपने मन में वो चीजें बनाते थे। तो चेंज हो रहा था उनका शहर धीरे धीरे। जब लाइट आई तो स्ट्रीट लाइट्स आ गई, और फिर उसके बाद ग्रामोफोन भी आया। ग्रामोफोन जब आया तो अभयचरण को लगा कि इस ग्रामोफोन के अंदर कोई एक छोटा सा व्यक्ति बैठा है, कोई आदमी बैठा है जो गाना गाता है।
राइट। तो हम सब जब छोटे थे शायद, तो हमें भी ऐसे लगता था जब हम रेडियो को सुनते थे या टीवी देखते थे, तो जब टीवी इंट्रोड्यूस हुआ होगा तो जब उस वक्त जो छोटे बच्चे थे उनको भी ऐसे ही लगता होगा कि इसके अंदर ही लोग बैठे रहते हैं जो कि इसकी स्क्रीन पर दिखाई देते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। तो छोटे अभय को भी ऐसे लगता था कि ग्रामोफोन में कोई व्यक्ति बैठा हुआ है जो बैठकर गा रहा है, जिससे कि हमें गाना सुनाई देता है। तो आसपास की चीजें बहुत चेंज हो रही थी। अभय को साइकिल चलाने का बहुत शौक था, और जब उनकी स्कूल में फुटबॉल टीम बनी तो वो गोली बनना चाहते थे। तो साइकिलिंग का उनको बहुत शौक था। पूरे जो आसपास के उनके शहर में जितने भी सड़कें थी उन्होंने सब नाप डाली थी। उनको बहुत अच्छा लगता था डलहौजी स्क्वायर, जो उनके घर से दक्षिण दिशा में था, वहां वो जाते थे। वहां बड़े बड़े फव्वारे थे। वो काफी पॉश इलाका था कैलकाटा का, क्योंकि वहां राजभवन भी था, वाइसरॉय का मिशन था। वहां जाते थे अभय चरण साइकिल लेकर, और फिर वहां जाकर बहुत देर तक उन सारी लाइट्स को और फाउंटेन्स को देखते रहते थे। बड़े बड़े जो मैदान थे कैलकाटा के, कैलकाटा का मेन पब्लिक पार्क था, वहां पे भी प्रभुपाद साइकिल चलाते थे छोटे पन में। और फिर उसके बाद जो रेस ट्रैक था फोर्ट विलियम स्टेडियम पे, वहां पे भी प्रभुपाद जाते थे साइकिल चलाने के लिए। और कभी कभी गंगा किनारे भी साइकिल चलाते चलाते जाते थे। वहां इतने सारे घाट होते थे, लोग अपना नहा रहे होते थे और अभय चरण वहां साइड पे साइकिल चलाते थे, और वहां से फिर वापस अपने घर आ जाते थे। तो उन्हें साइकिल चलाने का बहुत शौक था। फिर जब जैसे ही वो 12 वर्ष के हुए तो उनकी जो ऑफिशियल प्रोफेशनल दीक्षा होती है परिवारों में, वैसी उनकी दीक्षा भी कराई गई। और उनके जो गुरु थे, उन्होंने अपने गुरु के बारे में बताया कि जब वो अपने गुरु से मिलने गए तो उन्होंने उनको पूछा कि तुम्हें तुम्हारी क्या खाने की इच्छा है। तो उन्होंने बताया कि मैं अफगानिस्तान के अनार खाना चाहता हूँ, अफगानी अनार खाना चाहता हूँ। तो उनके गुरु ने बोला कि जाओ बगल के कमरे में, और वहां पर जब वो गए तो वहां पर अफगानी अनार रखे थे। तो इस प्रकार से वार्तालाप हो रही थी। लेकिन इस प्रकार के साधुओं से ना गौरमोहन दे और ना ही अभय चरण को बहुत ज्यादा अट्रैक्शन थी। लेकिन क्योंकि गौरमोहन दे धार्मिक व्यक्ति थे और बहुत ही दानवीर थे, मतलब दानी थे, तो उनको अच्छा लगता था। चैरिटेबल थे बाय नेचर, उनका डिस्पोजिशन ऐसा था कि वो चैरिटेबल थे बाय नेचर। उनको अच्छा लगता था कि साधु लोग जो है हमारे घर आए, हम उनको प्रसाद दें और फिर उसके बाद वो आशीर्वाद दें और फिर वो चले जाएं। तो ये जो सिस्टम था उन्होंने अपने घर में बनाया हुआ था। पर इन इन लोगों से, और क्योंकि इस टाइम पे बंगाल में बहुत सारी चीजें चेंज भी हो रही थी, जो नए जो अब जो उस टाइम पर साधु वहां थे, उनमें से कई लोग जो है वो नशीले पदार्थों का सेवन भी करते थे और भी गलत कार्य करते थे। तो गौरमोहन दे और अभय चरण दोनों को ही बहुत ज्यादा फेथ नहीं था। लेकिन गौरमोहन दे को अपने पिता की जो धार्मिक प्रवृत्ति थी और जो भक्तिमय कार्य थे वो ज्यादा अट्रैक्टिव लगते थे इन सारे साधुओं से। तो इस प्रकार से उनकी उम्र करीब 12 वर्ष की हो गई थी इस टाइम पर। और जैसे जैसे वो बढ़ने लगे, अब ब्रिटिश राज्य में हम सब जानते हैं कि ब्रिटिशर्स ने हिंदू और मुस्लिमों को लड़ाना शुरू कर दिया था। पहले लोग सब आपस में हारमोनियसली रहते थे, आराम से रहते थे और शांति से रहते थे, किसी को किसी के प्रति कोई ऐसा मनोभाव नहीं था। लेकिन ब्रिटिशर्स ने अपने कंट्रोल के लिए और अपने आप की पोजीशन को स्ट्रॉन्ग करने के लिए हिंदू और मुस्लिमों में भेद करना शुरू कर दिया था, जिसकी वजह से कई जगह हिंदुस्तान में उस समय हिंदू मुस्लिम रायट्स यानी कि दंगे हो गए थे। तो जब अभय 13 वर्ष के थे करीब, तो वो भी एक बार ऐसे किसी दंगे में फंस गए थे। वो अपने दोस्तों के साथ खेलकर वापस जा रहे थे और उनका जो कॉलोनी थी, जो उनकी जो जहां वो रहते थे, वहां पर दंगे भड़क गए थे। और उन्होंने अपनी अपनी नजरों के सामने देखा कि किसी ने किसी एक दुकान को पूरा लूट लिया और फिर उसको आग लगा दी, और एक व्यक्ति उनके पीछे चाकू लेकर भागा जो उनका वध करना चाहता था, जो उनको मारना चाहता था। लेकिन जैसे तैसे वो बचते बचाते अपने घर पहुंचे, और उनके परिवार वाले भी बहुत चिंतित थे कि अभय चरण आए नहीं है और बाहर दंगे भड़क गए हैं, और वो उनको नहीं समझ आ रहा था कि वो क्या करें। लेकिन भगवान की कृपा से उनको कुछ नहीं हुआ और फिर वो वापस सुरक्षित अपने घर पहुंचे। जब वो घर पहुंचे तो उनके माता पिता की जान में जान आई और उनको लगा कि चलो हमारा बच्चा जो है वो घर आ गया है। जब अभय करीब 15 वर्ष के थे तो उनको एक डिजीज हो गई थी जिसका नाम है बेरी बेरी।
तो उनको और उनकी माता दोनों को ये साथ में ये डिजीज हो गई थी, और इसमें ना बहुत ज्यादा पैरों में बहुत दर्द होता है और बहुत ज्यादा सुन्न हो जाते हैं पैर। तो उनको थोड़ी सी मालिश करने के लिए जो उनकी माँ थी, क्योंकि अब ऐसे बहुत प्रेम करती थी, तो उनको पैरों में कैल्शियम क्लोराइड का पाउडर डाल के और उसको बहुत अच्छे से मसाज करती थी ताकि स्वेलिंग थोड़ी कम हो जाए। धीरे धीरे करके अभय और उनकी माता दोनों ही इस डिजीज से रिकवर कर गए, लेकिन अगले साल 46 साल की आयु में उनकी माता का अचानक देहांत हो गया। और अपनी माता से वो बहुत प्रेम करते थे और बहुत करीब थी उनकी माँ उनके। और इस टाइम पे जो है अभय जो है वो ऐसा लगा कि उनका बचपन जो है वो सडनली अचानक से समाप्त हो गया, और माँ के जाने के बाद वो सडनली थोड़े से मेच्योर हो गए। और माँ की जो माँ का जो लाड़ दुलार था उनको बहुत याद आता था, कैसे वो उनकी प्रोटेक्शन के लिए, उनकी सुरक्षा के लिए अलग अलग तरह के यत्न करती थी, किस प्रकार उन मंत्रों से उनको सुरक्षित रखती थी, किस प्रकार उनके लिए कचौड़ियां बनाती थी, उनके लिए खाना बनाती थी, उनको अलग अलग तरह के पकवान बना कर देती थी, किस तरह उनको प्यार करती थी, उनकी उनका सारा देखभाल करती थी। तो बहुत ज्यादा अभय को ये झटका लगा और बहुत ज्यादा इस दुर्घटना का बहुत गहरा प्रभाव उनके चित्त पर पड़ा। और फिर इससे ऐसा हुआ कि वो अपने पिता के और भी ज्यादा करीब हो गए, क्योंकि अब तो और कोई था ही नहीं, माता थी नहीं, तो पिता के साथ उनको और ज्यादा लगाव हो गया। और फिर इसी प्रकार से उनका जो जीवन का अगला फेज था वो शुरू हुआ। और माता की मृत्यु से उनको बहुत ज्यादा अफेक्ट हुआ, लेकिन उनके पिता ने उनको समझाया कि जो भी इस संसार में आया है उसको जाना तो होगा ही, और हम आत्मा है, तो हमें अपना जो जीवन है वो भगवान के प्लान के हिसाब से चलाना चाहिए। हमें हमें अपने जीवन में जो भी घटनाएं घटती हैं उनको एक्सेप्ट करना चाहिए और आगे भक्ति में बढ़ते रहें आगे। ऐसा सोच करके भगवान ने जो भी हमारे साथ हो रहा है वो भगवान के प्लान के, भगवान की इच्छा के अनुसार है, और हमारे जो पिछले कर्म है उसके अनुसार है। तो हमें उसको समझ के उसको एक्सेप्ट करके आगे बढ़ना चाहिए। तो हम सबके लिए भी ये बहुत इंस्ट्रक्टिव है कि हमें भी अपने जीवन में इसी प्रकार की धारणा रखनी चाहिए कि हमारे जीवन में जो कुछ भी होता है वो भगवान की इच्छा से होता है, और जो कुछ भी हो रहा है वो भगवान की इच्छा से हो रहा है, और भगवान का प्लान ही सर्वोपरि है, हमारी इच्छाएं उसके बाद है। और जो कुछ भी हो रहा है उसको एक्सेप्ट करके हम आगे बढ़ते जाएं, और अपनी भक्ति में अपने आप को कैसे सुदृढ़ बनाना है और कैसे सक्षम बनाना है उसके बारे में हमेशा चिंता करें। तो उनके पिता ने उनको इस प्रकार से प्रोत्साहित किया, इस प्रकार से उनको ढांढस बंधाया, तो प्रभुपाद जो है आगे चलकर अपनी हिम्मत बांध सके। और फिर प्रभुपाद का जीवन शुरू हुआ एज अ यूथ। जब वो युवा हुए तो उस वक्त ऑब्वियसली फ्रीडम स्ट्रगल चल रहा था, अलग अलग तरह के नेता जो युवा थे उनको प्रभावित करने का प्रयास कर रहे थे। तो अभय चरण भी महात्मा गांधी की सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट से बहुत ज्यादा प्रभावित हुए और उसका हिस्सा भी वो बनना चाहते थे, लेकिन इसी दौरान वो अपने गुरु से मिले। तो 1922 में वो अपने गुरु से मिले, और श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर जो उनके गुरु हुए बाद में, उनसे जब वे मिले तो उन्होंने उनको बताया कि उन्होंने उनको बोला कि आप पढ़े लिखे युवक हैं और भाषा पर आपकी पकड़ बहुत अच्छी है, तो आपको पाश्चात्य देशों में इस हमारा जो धर्म है, जो हमारी वैदिक संस्कृति है, उसको वहां पहुंचाना चाहिए। और अपने गुरु से इस प्रकार संदेश पाके अभय चरण का जीवन जो है वो बदल गया। और फिर उन्होंने अगले 32 साल उस इच्छा को, अपनी गुरु की इच्छा को पूरी करने के लिए प्रेपरेशन में बिताए। उसके आने वाले 32 साल उन्होंने पूरी तरह से अपने जीवन को जीते हुए, अपने सारे जो कर्तव्य है उनका निर्वाह करते हुए, उन्होंने इस बात में अपनी एब्जॉर्प्शन लगाने का प्रयास किया, इस बात को समझने का प्रयास किया कि किस प्रकार वो अपने गुरु की जो इच्छा है उसको पूरा कर सकते हैं। तो हम देखते हैं कि किस प्रकार अभय चरण का जो शुरू का जीवन था, जो प्रारंभिक जीवन था, उसमें ऑलरेडी वो सारी चीजों का की फाउंडेशन बन चुकी थी, जिससे कि वो कृष्ण भावना भावित होकर, स्वयं भी कृष्ण भावना भावित होकर और कृष्ण भावनामृत को पूरे संसार में इस प्रकार फैलाएंगे कि जिस प्रकार उन्होंने फैलाया कि हरे कृष्णा जो मंत्र है वो
कॉमन हो गया है। आज पूरे वर्ल्ड में आप कहीं भी जाएं, किसी भी मेन सिटी में जाएं, आपको हर जगह टेम्पल्स मिलेंगे, सेंटर्स मिलेंगे, भक्त मिलेंगे, किताबें मिलेंगी। तो वो कैसे हो पाया? क्योंकि प्रभुपाद की जीवन की जो फाउंडेशन थी वो उनके माता पिता ने इस प्रकार की, और फिर उसके बाद युवावस्था में भी अपने गुरु से आदेश पाने के बाद प्रभुपाद ने 32 वर्ष अपने उस प्रेपरेशन में बिताए, और फिर प्रेपरेशन के बाद आज ही के दिन से उन्होंने वो यात्रा प्रारंभ की, जिससे कि हम सब प्रभावित होकर आज हम उसका लाभ उठा पा रहे हैं, और हम सब प्रयास कर पा रहे हैं, और लाखों लाखों लोग इस पूरे विश्व में इसका लाभ उठा पा रहे हैं कि कृष्णा कॉन्शियसनेस के सारे प्रिंसिपल्स हमें बहुत सुलभता से उपलब्ध हैं, जिसकी वजह से हम उसको अपनी लाइफ में फॉलो कर पा रहे हैं और अपने जीवन को, अपने मनुष्य जीवन को सफल बनाने का प्रयास कर रहे हैं। तो आज हमें प्रभुपाद के प्रति अपनी कृतज्ञता व्यक्त करनी चाहिए। हमें ऐसा आभास होना चाहिए कि अगर प्रभुपाद नहीं होते और वो नहीं जाते पाश्चात्य देश, तो हम सब का कितना नुकसान हो जाता, हमारा एक और जीवन जो है, और न जाने कितने जीवन इसके बाद इसी प्रकार निकल जाते हैं, और हम अपने मनुष्य जीवन के बारे में नहीं जान पाते कि हमारा क्या उद्देश्य है, हम कौन हैं, भगवान से हमारा क्या संबंध है, और फिर हमें अपने जीवन को किस प्रकार व्यतीत करना चाहिए। ओके, थैंक यू सो मच।